जानते हो मदीने तैयबा में एक पागल औरत जिसकी कोई बातें सुनता नहीं था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा खड़े हैं, वो पागल औरत आने लग गई। सहाबा हटो बचो करने लगे, ये पागल औरत है, बोलती जाएगी, बड़बड़ करती है। हुजूर पाक की तरफ वो आ रही थी, कोई उसकी बातें नहीं सुनता था। सहाबा हुजूर का घेरा बनाने लगे। मेरे आका ने फरमाया छोड़ो उसे, आने दो, सुभान अल्लाह, आने दो, पागल औरत है। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह बहुत बड़बड़ करती है, कंटिन्यू बोली जाती है। हुजूर पाक ने फरमाया मुझे पता है। यहाँ तक कि वो औरत जब करीब आई तो कहती है या रसूल अल्लाह मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे आका आपसे बात करनी है। हुजूर ने फरमाया करो, क्या तुम्हारी बात है? वो कहती यहाँ नहीं करूंगी, मेरे साथ चलो। मेरे आका को लेकर चल पड़ी, यहाँ तक के सहरा में पहुंच गई, गलियों से निकल करके सहरा में पहुंच गई। वहां कहती है बैठ जाओ, पागल औरत है और बातें एक ही बात को बार बार दोहराती है। और मेरे आका कान लगाकर ऐसे सुनते हैं जैसे किसी दानिश्वर की बात सुन रहे हैं, किसी अजीम आदमी की बात सुन रहे हैं। और उसके बाद जब वो बातें खत्म करती है, घंटे गुजर गए, मेरे आका उठ करके आते हैं। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह वो पगली औरत है, आपका एक एक लम्हा कीमती। सहाबा आपके दीदार के मुश्ताक। मेरे आका ने क्या जवाब दिया जानते हो ए उम्मतियों? मेरे आका फरमाते हैं मुझे पता है पूरे मदीने में उसकी कोई बात सुनता नहीं, अगर मैं भी ना सुनूं तो वो किसके पास जाएगा? अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। इसको आला हजरत ने फरमाया था करो अर्ज बारगाह मुस्तफा में, तुझसे मुंह छुपाऊं तो करूं किसके सामने? क्या और किसी से तवक्को नजर की है? बद हैं तो आपके, भले हैं तो आपके, टुकड़ों पे यही के पले हैं, रुख किधर करें? सरकार हम कमीनों के अतवार पर न जाएं, आका हुजूर अपने करम पर नजर करें। जिस दिन तुम ये एहसास बेदार करोगे, मेरे आका आज भी अपने दामन रहमत में जगह देने के लिए तैयार है। हुजूर तुम्हारे इंतजार में है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के अहवाल हर जुमेरात सुनते हैं। फरिश्ते हमारे अहवाल अमाल हर जुमेरात मेरे आका को सुनाते हैं जाकर, फला उम्मती हफ्ते भर में ये काम किया, तुम्हारे दिन के उजाले में किए हुए काम, रात के अंधेरे में किए हुए काम, सब फरिश्ते ले जाकर जुमेरात को सुनाते हैं। ऐ मुसलमानों, कभी एहसास करो कि जब जब फरिश्ते मेरी खबर देते होंगे तो क्या क्या काम मेरे आका को सुनाते होंगे। मेरे गुनाह भी, मेरी नेकियां भी। हम ये तक नहीं चाहते कि मेरे बाप को मेरी बुराइयां मालूम हो, छुप करके करते हैं। लेकिन क्या तुम्हारे अंदर ये एहसास नहीं कि जब रसूलुल्लाह को फरिश्ते मेरे बारे में सुना रहे होते हो, मेरे आका पर क्या गुजरती होगी? तुम कब तक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक अपने बुरे अमाल पहुंचाते रहोगे? तौबा कर लो और बाज आ जाओ। और मैं समझता हूं कि अगर एक भी नौजवान सच्ची तौबा कर लिया, हमारा जलसा वसूल हो गया, कामयाब। उस एक की तौबा की बरकत से अल्लाह हम सब की मगफिरत करेगा इंशाअल्लाह। इसलिए आज अहद करके उठना, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर जब मैं जान दे सकता हूं तो कुछ गुनाह क्यों नहीं छोड़ सकता? कुछ गाने बाजे, ये गंदे निकम्मे काम क्यों नहीं छोड़ सकता हुजूर के नाम पर? हाँ, एक बात मुझे अच्छी तरह से मालूम है, दुनिया तुम्हें नशा खिला रही है, नशेड़ी बनाती है, जुआरी बनाती है, शराबी बनाती है। सारे हमारे मोहल्ले में सब सेल्समैन यही होते हैं। नशा जितना बिकता है और करते हैं हमारे मोहल्लों में, ये क्यों है जानते हैं? ये दीदा और दानिस्ता खास प्लानिंग के साथ होता है कि अगर ये बच्चे जब तक नशा करते रहेंगे हमारी कुर्सियां महफूज रहेंगी। हाँ, ये राज की बात मैं आपको बता रहा हूँ। एक बादशाह ने अपने वजीर से पूछा, मैं लंबी देर तक कुर्सी चलाना चाहता हूं तो रियाया को क्या क्या इनाम दूं? राशन फ्री कर दूं, रोजाना इनको पैसे बांटूं, सब खुश रहेंगे तो मेरी कुर्सी ज्यादा दिन तक चलेगी। वजीर ने कहा जितना भी खिलाओगे कोई ना कोई उठेगा। फिर क्या? उस वजीर ने कहा कि इनको नशा खिलाओ, इनको नस्वार की आदत डाल दो, ये नशा करते करते ऐसे थक जाएंगे तुम्हारी कुर्सी का उन्हें एहसास भी नहीं होगा, तुम अपनी गद्दी पर महफूज रहो। ये जालिम दुनिया यही चाहती है।
रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन गुलामों का ही है। तारीख है हमारी, टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। ये तारीख है और दुनिया ये जानती है। इसलिए तुम्हें जब तक वो सुला सकती है सुलाएगी, जब तक तुम्हें गाफिल कर सकती गाफिल करेगी। फैशन के नाम पर, चरस गांजे के नाम पर, शराब जुए के नाम पर, जब तक तुम सोते रहोगे दूसरों का भला है। और जिस दिन तुम ये छोड़ दिए सारी चीजें, दूसरों की नींद हराम हो जाएगी। सबको पता है जब तक ये मुसलमान गाफिल है सब चैन से है। क्या चीज है? कोई तो चीज होगी। इसीलिए इकबाल ने कहा है कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। और इकबाल ये कहता है तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। सुनो कान खोलकर, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह ये बाकी है। इसलिए मैं नौजवानों से आज अपील करूंगा, जिन बच्चों ने आज नारे लगाए, इनकी बेदारी देखा तो उम्मीदें जाग गई। उलमा का ये मेंबर सजाया तो अब सिर्फ और सिर्फ इसको फॉर्मेलिटी के तौर पर जलसे मत करो कि जलसा सजाना है, लाइट लगाना है, स्टेज सजाना है, कुछ लोगों को बुलाना है, नजराने देना है, पैसे उड़ाना है। ये फॉर्मेलिटी नहीं, बल्कि आप अगर जलसा हो तो इस नीयत के साथ कि जब जितने यहाँ पर आएंगे और सब आशिक रसूल बनकर निकलेंगे, आने वाले भी और सुनने वाले भी ये जज्बा लेकर के जाएंगे कि इस मजमे के बाद इस जलसे से उठेंगे तो ये अहद करके उठेंगे, गाने बाजे छोड़ देंगे, जुआ नशा छोड़ देंगे और जितनी गफलत थी सब छोड़ देंगे। अब जाएंगे तो जिएंगे मेरे मुस्तफा के लिए जिएंगे। और ये कहते हुए सोएंगे मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते, और फिर मेरे मुस्तफा को पुकार कर कहेंगे या रसूल अल्लाह थका हारा आपका गुलाम आपके दरबार में आ गया। ऐ आका व मौला आप मुझे अपने दरबार में कबूल कर ले। ऐ सुन्नी मुसलमानों, बरेली के रहने वालों, वक्त के मुजद्दिद ने, हमारे और तुम्हारे इमाम ने हमें ये सिखाया है, अगर कभी भटक भी गए, कभी कहीं गाफिल हो भी गए, वापस पलट आना, किसी और से मत कहना, उसी दरबार में पुकारना जो तुम्हारे इंतजार में है, वो दरबारे रिसालत मुआब है। यूं कहना हाथ जोड़कर मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, के रास्ते में हैं जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। जब तुम नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बार ये इल्तिजा करोगे, सच कहता हूँ नौजवानों, सच कहता हूँ, मुझे मेरी बातों का या मेरी जात का यकीन नहीं, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा के सच्चे होने का कामिल यकीन है कि जब जब आका को उनके गुलामों ने पुकारा है, मेरे आका ने झोली फैला दी है, अपना दामन फैला दिया है और सबको अपने अंदर समेट